नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे हिडन सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारत के डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की, जिसका अर्थ होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। दोस्तों, जब भी बात होती है एम्प्लॉयमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विस सेक्टर की, तो हम लोग बड़े आसानी से बात कर देते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के नाम ले लेते हैं कि अडानी, विप्रो, टीसीएस, ये सब बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो कि बात सच भी है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे छोटे व्यापारी यानी एमएसएमई, जो कि लगभग 7.5 करोड़ भारत में रजिस्टर्ड हैं, और उनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भारत के जीडीपी को लेकर। अगर बात करें जीडीपी में या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, तो इनका भी योगदान बहुत ही बड़ी है। इनके बिना समझिए कि देश को चलाना बहुत कठिन हो जाएगा। जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 30% से भी ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 35% से ज़्यादा, और एम्प्लॉयमेंट में तो 30 करोड़ से भी ज़्यादा केवल एमएसएमई, सारे एमएसएमई मिलकर ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं। और एक्सपोर्ट में भी ये एमएसएमई कम नहीं है। भारत का 45% से भी ज़्यादा केवल एमएसएमई ही एक्सपोर्ट का बिजनेस संभाले हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एमएसएमई को डिफाइन कैसे किया जाता है, यानी कि कैसे हम लोग ये समझेंगे कि ये माइक्रो, स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज है। तो आइए हम लोग टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को एक बार गौर करते हैं। तो अगर किसी भी बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है और उनका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम है, तो फिर उसको एमएसएमई के माइक्रो में रखा जाएगा, माइक्रो कैटेगरी में। और यदि टर्नओवर 100 करोड़ से कम, यानी 10 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ से कम है, और इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ से कम है, तो उसे हम लोग स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंडर में रखते हैं। और अगर 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है और 500 करोड़ तक है, 100 से ज़्यादा और 500 से कम, तो और इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम है, यानी 25 करोड़ से ज़्यादा और 125 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट अगर उस बिज़नेस में किया हुआ है, तो उसे हम लोग मीडियम इंटरप्राइज में रखेंगे। यानी ये 500 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तो भी उसे एमएसएमई के दायरे में रखा जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।